हम सबों के ज़िंदगी में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनसे ना आप कभी मिले होते हैं, ना बात किए होते हैं, ना कभी देखे होते हैं, ना ही वह आपका कोई रिश्तेदार होता है, मित्र होता है या आस पड़ोस के होते हैं। फिर भी उस इंसान के लिए आपके मन में, आपके दिल में अथाह प्रेम होता है, मान सम्मान, इज्जत और आदर होता है। आज सुबह जब मैं जगा तो समाचार माध्यमों के द्वारा पता चला कि भारत के मशहूर बिजनेसमैन, टाटा ग्रुप के सर्वे सर्वा और समाज सेवी रतन टाटा हम लोगों के बीच में नहीं रहे। एक बार यह न्यूज सुनकर मन उदास और विचलित हो गया। कुछ क्षण के लिए मैं तो शून्य में चला गया। शायद मैं ही नहीं, भारत के करोड़ों इंसान, विश्व के करोड़ों इंसान के दिलों पर आज सुबह सुबह एक बहुत बड़ी घटना थी। वह भी विचलित हुए होंगे, वह भी उदास हुए होंगे, एक समय के लिए उनको भी विश्वास नहीं हुआ होगा। रतन टाटा जो सबों के दिलों में राज किया, सबों के दिलों में इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आदर, सब कुछ उन्होंने कमाया। एक अरबपति इंसान, इतना बड़ा इंसान, सफल बिजनेसमैन, इतना सरल, शांत, गंभीर, दयालु कैसे हो सकता है? अगर कोई आपसे एग्जाम्पल पूछे जो विश्व में क्या ऐसे इंसान भी होते हैं तो आप बेहिचक रतन टाटा का नाम ले सकते हैं। जनरली बिजनेसमैन में एक परसेप्शन क्या है बिजनेसमैन के बारे में? कोई भी बिजनेसमैन पैसा या तो चोरी से कमाता है, सरकार के साथ मिलकर उससे बेनिफिट लेकर कमाता है, या गरीबों का गला घोंट कर कमाता है। ऐसा एक परसेप्शन है। पर रतन टाटा अपवाद थे। रतन टाटा ऐसे बिजनेसमैन नहीं थे जो ये एक कहा जाता है जो चोरी का रास्ता अपनाकर एक इतने सफल बिजनेसमैन बने। उनका संघर्ष देखकर पूरे विश्व में छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन, रतन टाटा को अपना आदर्श मानता। रतन टाटा विशाल व्यक्तित्व के धनी इंसान थे। कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं, कोई उनका आलोचक भी नहीं। आज सबों को लगता है कि उन्होंने अपना खोया है, पर्सनल लॉस के रूप में सब लोग ले रहे हैं। जितने भी पॉलिटिशियन हैं, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के, आज अगर उनके प्रति श्रद्धांजलि वाला वाक्य देखेंगे तो सबों के मन की बातें आई है, सबों ने मन से उनको श्रद्धांजलि दिया है। एक दो घटनाएं से मैं इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहता हूँ। बात बहुत पहले की है, जब रतन टाटा पश्चिम बंगाल में अपना फैक्ट्री लगाना चाहते थे। कुछ विवाद था, किसान का जमीन उनको नहीं मिल पा रहा था, वहाँ के गवर्नमेंट ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया। उसी समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी ने उनको इनवाइट किया, फिर वह गुजरात गए, अपना फैक्ट्री वहीं पे लगाया। नरेंद्र मोदी से उनका रिश्ता जग जाहिर है। कोरोना काल में 1500 करोड़ भारत सरकार को उन्होंने दिया। आज नरेंद्र मोदी पर, भारत के जो अभी के जो टॉप बिजनेसमैन हैं, उनको लेकर नरेंद्र मोदी पर आरोप लगता रहता है। उनको लेकर उस बिजनेसमैन से रिश्ते को लेकर नरेंद्र मोदी बहुत गाली खाते रहते हैं। लेकिन भारत को जब जब जरूरत पड़ा है, रतन टाटा आगे आकर सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से भारत को उन्होंने मदद किया।
इतना होने के बावजूद भी, इतने रिश्ते केंद्र सरकार से मजबूत होने के बावजूद भी, आज के डेट में भी किसी ने भी रतन टाटा के बारे में एक लाइन कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी कुछ नहीं कहा। ऐसा था रतन टाटा का व्यक्तित्व। वह कितने सेंसिटिव इंसान थे, एक घटना से समझा जा सकता है। उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था, क्या एक बार वह मुंबई के रास्ते से जा रहे थे, सड़क पर चल रहे थे, गाड़ी में थे, बारिश हो रही थी। एक मोटरसाइकिल पर एक ही परिवार के 4 इंसान सफ़र कर रहे थे। उसी समय उनको देखकर मन में एक ख्याल आया कि मैं गरीब परिवार के लिए एक कार बनाऊंगा। वहीं से टाटा नैनो की उत्पत्ति हुई। उन्होंने भारतवासियों से कमिटमेंट किया कि मैं आपको 1 लाख रुपए में कार दूंगा। बहुत लोग कहते हैं कि टाटा नैनो का जो प्रोजेक्ट था उसमें वो असफल रहे। मैं ये कहता हूँ वो कभी ज़िंदगी में असफल नहीं रहे। वह एक इंसानियत के रूप में, इंसान के रूप में इसमें बहुत बड़े सफल रहे। वह भारत के लोगों को 1 लाख रुपए में कार देने का जो उन्होंने वादा किया था उसको उन्होंने पूरा किया। ऐसा कहा जाता है कि दूसरे सेक्टर का प्रॉफिट उन्होंने टाटा नैनो प्रोजेक्ट में लगाया और जो उनका कमिटमेंट था लोगों के प्रति, उस कमिटमेंट पर वह सफल हुए। प्रॉफिट लॉस से पड़े हुए इंसान थे। बिजनेसमैन जनरली पहले अपना प्रॉफिट देखता है। रतन टाटा इस सबसे ऊपर की चीज़ थी। शांत, सौम्य, सादा जीवन, उदार, दरिया दिल, सबों के प्रेरणा स्रोत, भारत के कोहिनूर, महामानव, एक विचारक, एक मोटिवेटर, जितना भी शब्द उनके लिए कहा जाए, शायद मुझे लगता है इन सबों से यह ऊपर के इंसान थे। रतन टाटा को भारत हमेशा एक दरिया दिल, समाज सेवी और मुसीबत के वक्त में देश के साथ खड़ा रहने वाला बिजनेसमैन के रूप में याद करेगा। आज भारत में उनके लिए भारत रत्न की मांग उठ रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव भी लाया उनको भारत रत्न देने के लिए। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है। आज कहीं सोशल मीडिया पर में ही मैंने पढ़ा है कि कोई उनको क्या भारत रत्न देगा। वह खुद भारत के रत्न थे, जिनके नाम में ही रत्न है, उनको क्या भारत रत्न दिया जाए। शायद भारत रत्न से भी वह बड़े थे। और अंत में चलते चलते इस महामानव के 5 अनमोल वचन, 5 प्रेरक वाक्य जो सबों को सुननी चाहिए और इसे अपने जिंदगी में शामिल भी करनी चाहिए। पहला, उन्होंने कहा था कि जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा था क्या, ECG में भी रेखाएं अगर सीधी है इसका मतलब आप जीवित नहीं हैं। दूसरा, अगर कोई इंसान आप पर पत्थर फेंकता है, पत्थर से मारता है, तो उस पत्थर को आप इकट्ठा कीजिए, कलेक्ट कीजिए और उससे आप अपना मकान बना लीजिए। सामने वाले इसे देखकर पागल हो जाएंगे, अपना आपा खो देंगे। तीसरा, उन्होंने कहा था कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं और उसे सही साबित करता हूं। चौथा, अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, अगर आपको दूर तक जाना है तो साथ मिलकर चलिए। उन्होंने इस सेंटेंस के द्वारा कलेक्टिव वर्क के बारे में बताया था। ये टीम वर्क जो होता है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी सेक्टर के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। पांचवा,
इंसानियत के बारे में उन्होंने कहा था, क्या जो हम लोग इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं, इसलिए ज़िंदगी के मज़े लीजिए, इसे ज़्यादा गंभीर मत बनाइए। ये थे उनके 5 अनमोल वचन जो आप अपने ज़िंदगी में लागू कर कर बहुत दूर तक जा सकते हैं। आज सारे लोग दुखी हैं, उनके चाहने वाले दुखी हैं। मुझे तो लगता है उनका कोई आलोचक है भी नहीं, उनका कोई दुश्मन है भी नहीं। जितने लोग उनको जानते हैं, उनको मानते हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दुखी हैं। वह अपने कर्मचारी को संतुष्ट रखने का प्रयास करते थे, वह अपने कर्मचारी की बेटी के शादी में हर संभव मदद भी करते थे। कोरोना काल में जब सारे फैक्ट्री वाले, बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले जब कर्मचारी का कटौती कर रहे थे तो उन्होंने इसका विरोध किया था। यह था उनका इंसान के प्रति नज़रिया। ऐसे थे रतन टाटा। इस महामानव को मैं नम आँखों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सत सत नमन। ऐसे महामानव, ऐसे विराट व्यक्तित्व के इंसान सदियों में एक बार जन्म लेते हैं।